साईं मेरे लिए तो मेरा जीवन है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही साईं है। और अगर आप देखें कि मैंने जब से मैं बाबा की भक्ति में उनके शरण में गया हूँ, तो सिवाय उन्होंने जो बातें लोगों तक पहुँचानी चाहिए, जिस तरह उन्होंने मानव सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं पूरी तरह से ये कर पाऊँ, लोगों की सेवा कर पाऊँ, अच्छे काम कर पाऊँ, किसी का दिल ना दुखाऊं और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ मैं। और लोगों को भी प्रेरित करना चाहता हूँ जो लोग भटक गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को ताक पे रख दिया है और ये बताया है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होना है, वही नहीं है। जीवन का उद्देश्य बहुत कुछ है। इसके लिए हमको लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम पहले अपने आप में बदलाव लाएं। सबसे पहले तो आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अब आत्मा शुद्ध कैसे होगी? अब उसके लिए हमको प्योरिफिकेशन करने के लिए कोई एक डिफरेंट थेरेपी और मेथड तो नहीं अप्लाई करना है। जब आप अपने जीवन को सही तरीके से जीना सीख लेते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ छल कपट इन सब भावनाओं से दूर हो जाते हैं और आपके लिए मानवीय प्रेम आपके हृदय में जागृत होता है, जब आप लोगों के लिए, आपके अंदर सिंपैथी आती है, जब आपके लिए लोगों के लिए प्यार आता है, जब आपके लिए करुणा और दया आती है, जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहीं से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। आपको भक्ति के लिए कोई स्पेशल कोई क्लासेस नहीं लेनी होती हैं। द ओनली थिंग विच यू हैव टू फॉलो इज व्हाट? प्योरिफिकेशन ऑफ योर हार्ट। वंस यू विल डू दैट, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें हमारे समाज के अंदर जो हम बदलने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं, अपनी फैमिली के साथ इतना ज्यादा बिजी हैं कि हमें चाहते हैं कि मटीरियलिस्टिकली हम इतने ज्यादा सिक्योर हो जाएं। और अगर हम सिक्योर हो जाते हैं, हमारा घर बन जाता है, हमारे पास गाड़ियां आ जाती हैं, हमारे पास पैसा होता है, तो हम ये सोचते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। उसके लिए बहुत सारे गलत तरीके भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं, गलत रास्ते हैं जिनको फॉलो करके भी वो पैसा कमाना चाहते हैं। क्या वो ठीक कर रहे हैं? उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, इन रास्तों से आप कभी भी सही नहीं जा सकते, आप खुश नहीं रह सकते। हैप्पीनेस डजंट लाई विद मटेरियलिज्म। कई देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनके जीवन में होती हैं जिनसे वो खुश नहीं है। डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन क्यों आता है? अगर आप गलत सोचेंगे तो डिप्रेशन आएगा। आप अच्छा सोच के देखिए, लोगों के लिए अच्छा करके देखिए, फिर कहाँ आता है डिप्रेशन? डिप्रेशन नाम की चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगी जीवन में कहाँ चली गई। और सबसे मुख्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अपने जीवन को सही रास्ते पे लेके चलें, लोगों को अच्छी बातें बताएं। कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उससे सही चीज़ बताने में ज़रा सा भी ना हिचकें। बाबा ने जो भी लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहिए वो यही है कि कभी आप किसी को अगर परेशानी में देखते हैं, किसी को अगर आप देखते हैं कि कष्ट में है, तो आप ज़रूर उसके साथ खड़े हों, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो और आप किसी भी परिस्थिति में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परिस्थितियां अच्छी हों, जब आपके पास पैसा हो तभी आप लोगों की मदद करें। अगर हम साईं बाबा से प्रेरित होकर, उनकी बातों से प्रेरित होकर अगर हम समाज को चलाने लगें और ये समाज अगर उसको फॉलो करने लगे, तो एक अलग ही समाज का निर्माण होगा। ये जितनी भी घटनाएं आज के समय में हो रही हमारे देश में और विश्व में, आतंकवाद है, अपने सिविल वॉर्स हैं, इन सब परेशानियों से पता नहीं कहाँ मुक्ति हो जाएगी। कोई सोच ही नहीं सकता है कि कितना सुखी और निरोगी जीवन हम जिएंगे। मेरा अनुभव बाबा से रिलेटेड इतना ज़्यादा है कि मैं आपसे कहाँ तक शेयर करूँ, कितना शेयर करूँ। 2003 में मैं पहली बार साईं मंदिर गया था महाराष्ट्र। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो मुझे लेके गए थे। उस वक्त मैं बड़े स्ट्रगलिंग पॉइंट में था अपने लाइफ के, करियर वाइज, और काफ़ी परेशानियां थी जिसमें मुझे ये सोचना था कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। और जब मैं वहाँ मंदिर गया, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बाबा। द कनेक्टिविटी आई वॉज ट्राइंग टू सेट अप, आई हैव नेवर ट्राइड दो। मैं मंदिर गया हूँ, मैं वहाँ बाबा के सामने बैठा और जैसे ही मैंने बाबा की आंखों में आंखें डाल के उनकी मूर्ति की तरफ देखा और मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अब वो कैसे हुआ ऑटोमेटिकली, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट। इट वाज हैपेंड ऑटोमेटिकली दैट आई कनेक्टेड विद बाबा। और मैंने बाबा से वहीं पर बोला कि देवादिदेव, अब बड़ा ही कठिन समय चल रहा है, आप मदद करें।
और मेरे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और मुझे सही रास्तों में लेकर आइए। उस वक्त मैं आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे बाबा ज़रूर फाइनेंशियल मेरे को कहीं से हेल्प होनी चाहिए। और धीरे धीरे मैंने देखा वहाँ से कि अब लोग कहेंगे चमत्कार हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर ही नहीं कर सकता कि मेरी दिनचर्या बदलना शुरू हो गई। दिनचर्या बदलना शुरू हो गई। अब होता क्या है, अगर आप रेगुलर नहीं हैं, अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो आप जीवन में कभी सफलता नहीं हासिल कर सकते। आपको सब चीज़ समय पे करनी चाहिए। अब बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्रेम देना चाहिए, तो होना चाहिए समाज के अंदर। और बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें जो हमें रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए। जैसे हम उसको फॉलो करते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से जीना शुरू करते हैं, प्रकृति के नियम के हिसाब से प्रकृति खुद आपकी मदद करना शुरू कर देती है और आप खुद ब खुद बाकी की परेशानियों से दूर होने लग जाता है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है रीवा, और ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जिला स्तर का एक स्थान है, और एक ब्योहारी वहाँ से 80 किलोमीटर्स रीवा से है। ये मेरे पिताजी का जन्म स्थान है, जहाँ मेरे फादर का जन्म हुआ था, और ये हमारा एंसेस्टर्स प्लेस भी है, जहाँ हमारे एंसेस्टर्स माइग्रेट होके आए थे। और यहाँ पर बाबा की प्रेरणा से और उनकी कृपा से एक मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप सभी जाएं और वहाँ दर्शन करें और बाबा के प्रेजेंस को फील करें कि बाबा जहाँ चाहते हैं वहाँ आ जाते हैं, उनकी कृपा हो जाती है। उसके लिए वैसे आपको कोई खासा प्रयास नहीं करना पड़ता, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर बाबा चाहेंगे तो वो आपको खुद मैसेज दे देंगे और लोग आपके पास आएंगे, वो आपके पास मदद के लिए आएंगे, वो आपको प्रेरणा देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ लाइंड अप हो जाएगी और अपने स्थान पे वो चीज़ हो जाती है। मंदिर का भी यही हुआ। 2011 में हमने सोचा कि बाबा वहाँ पधारें, और शुरू हो गया कारवां, लोग जोड़ते गए, और आज मंदिर वहाँ हमने 8 महीने में तैयार कर लिया। और बहुत सुंदर मंदिर है, बाबा की मूर्ति भी बहुत सुंदर है। वहाँ पाएँ, आसपास का वातावरण भी बड़ा ही रमणीय है, बहुत प्राकृतिक है, बहुत सुंदर है। जब आप वहाँ से देखेंगे, सोच आती ही नहीं है, आप सिर्फ करते हैं। आप सुबह सोचिए, मैं आपको समय देता हूँ, आप आराम से सोचिए और मुझे बताइए कि अब आने वाले आप आधे घंटे बाद क्या करेंगे, या कल आप क्या करने वाले हैं, 11:35 पे क्या करेंगे, और आप डिनर कितने बजे करेंगे या लंच कितने बजे करेंगे। मैं 100% कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप टाइम फिक्स कर लीजिए, आप रिमाइंडर डाल दीजिए अपने मोबाइल में कि 11:35 आई विल हैव माई लंच। यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज इट्स ऑल डेस्टाइन्ड। सब डेस्टिनी में है, सब डिसाइडेड है, वो उनकी मर्जी के बिना आप कुछ हो ही नहीं सकता। आपका लंच जब डिसाइडेड है तभी आप करेंगे, जब आपका डिनर डिसाइडेड है तभी आप करेंगे। तो वो डिसाइडेड था ही नहीं वो मेरी तरफ से कि करना क्या है। वहाँ से प्रेरणा आती गई, वहाँ से मैसेज आते गए, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइंड अप हो गई। और अब ये एक बहुत ही विचित्र अनुभव है मेरे जीवन का और लोगों के लिए भी सुनने में कि क्या ये सच है, बट ये सच है। दिस इज अ फैक्ट, एंड यू गो देयर एंड सी द टेम्पल एंड यू विल सी द ट्रुथ कि वहाँ मंदिर है। और उसके लिए कोई प्लान नहीं था, उसके लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, ज़रूर कुछ लोग आए, जुड़े, जिनसे मैंने ये बात बोली। और हमारे नोएडा में एक टेम्पल है साईं बाबा का, उस मंदिर में जब मैं गया तो कॉलर ट्यून देखी होगी आपने, मोबाइल्स में कॉलर ट्यून्स होती हैं, तो एक रिंगटोन थी या कॉलर ट्यून थी, मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है कि वो रिंगटोन थी कि कॉलर ट्यून थी, लेकिन मेरे घर के आगे साईं राम तेरा मंदिर बन जाए मैंने सुनी। और मैं बाबा की मूर्ति के सामने बैठा था। मैं कहा बाबा, क्या ये संभव हो सकता है कि मेरे घर के सामने भी या मेरे से जुड़ी हुई चीज़ों से मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ कि मंदिर का निर्माण हो सकता है। और मैंने मन ही मन मुस्कुराया। मैं क्या ये जीवन में मुझे ये लाभ मिल सकता है कि मैं आपकी सेवा में आ जाऊं। आप विश्वास कीजिए कि 3 या 4 महीने के अंदर अंदर ये काम शुरू हो गया। लोगों को मैंने बुलाया, मैंने वहाँ पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ऐसा ऐसा करना है हमको, मंदिर का निर्माण, और पूरा उसका प्रोजेक्शन बना। लेकिन ये ऑटोमेटिकली हुआ। इसमें मतलब जिस दिन से शुरुआत हुई वही दिन उसका इनिशिएशन होता है सब चीज़ों का, वैसे ही उसका हुआ और वो आज तैयार है। और 8 महीने में इतनी बारिश, सर्दी, जिस जगह पर मंदिर है वहाँ की मिट्टी भी बड़ी ऐसी होती कि जहाँ बारिश में आप काम नहीं कर सकते, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी थी कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई और सब ठीक चल रहा है। मेरी फैमिली का भी इतिहास यही रहा है, जैसे कि सबका होता है कि वो भगवान शिव की भक्त थी मेरी माता जी।
मेरे फादर हनुमान जी को मानते थे और मैं भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहा अपने जीवन में और हूँ। लेकिन बाबा से जिस दिन से मेरा परिचय हुआ और जैसे ही मैं बाबा की शरण में गया, तो मुझे शिव में भी साईं दिखते हैं, मुझे हनुमान जी में भी साईं दिखते हैं, मुझे दुर्गा जी में भी साईं दिखते हैं। तो साईं की छवि मुझे हर ईश्वर में नजर आती है। तो ये मेरे जीवन का सबसे एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि मुझे हर ईश्वर में, हर भगवान में मुझे भगवान साईं नजर आते हैं। एक बार आप बोलिए साईं, जैसे ही आप साईं बोलेंगे ना, तो आपकी अंतरात्मा वैसे ही शुद्ध हो जाती है। आप बोल के देखिए, और जैसे आप साईं बोलेंगे आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन की सारी बुराइयां ही समाप्त हो गई। इस शब्द में, इस नाम में ही इतनी पवित्रता है। और भगवान साईं के बारे में जो अनुभव की बात कही है, तो मेरा अनुभव तो मैंने आपके सामने शेयर किया ही है। जिसने भी साईं को अनुभव किया है और जिसने ही साईं को अपने जीवन में लाया है, वो व्यक्ति आपको देखते ही समझ में आएगा कि वो जीवन में कभी भी किसी भी तरह का छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है। वो अब आप कहेंगे कि क्या मैं पूरी तरह शुद्ध हो गया हूँ, क्या मैं पूरी तरह से इन चीज़ों से दूर हो गया हूँ? ये ऑटोमेटिकली आपके साथ प्योरिफिकेशन प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप साईं को फॉलो करते हैं, वैसे ही आपके अंदर प्योरिफिकेशन शुरू हो जाता है। जो लोग साईं के बारे में गलत बात करते हैं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। अगर आपने मुझे ये चीज़ बताई है कि लोगों के विचार ऐसे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये सुन के, क्योंकि साईं के विचार इतने शुद्ध हैं। उन्होंने जिस तरह की समाज में अच्छाइयाँ दी लोगों को, अच्छे तरह से जीवन जीना सिखाया, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। और साईं सिर्फ ये कहते हैं कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो, समाज के लिए जियो। अपने परिवार के लिए जीना तो सभी जीते हैं, अपने लिए जीना तो सभी जीते हैं, अपने समाज के लिए जियो। ईश्वर आपको अगर उसमें से कुछ देता है तो उसमें से आप अपना कुछ परसेंटेज निकाल के लोगों की मदद करो। दिस इज व्हाट साइंस सेज। साईं जो कहते हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा बुराइयां समाज की समाप्त हो जाएंगी। हमें किसी पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत नहीं है इस देश को बदलने के लिए, हमें किसी दूसरी शक्तियों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने विचारों को बदल लें, हम साईमय हो जाएं, तो आप देखेंगे कि जीवन स्वाभाविक रूप से पूरी तरह बदल जाता है। मनुष्य का शरीर ही बना है गलतियों के लिए। हर एक मिनट में, हर एक कदम पे आप गलतियां करते हैं अपने जीवन में। गलतियां करने के लिए तो मनुष्य बना ही है। लेकिन जैसे ही आप सही आचरण का पालन करते हैं, तो आप उन गलतियों से कोसों दूर हो जाते हैं। गलत रास्ते पे चलेंगे नहीं तो गलतियां होंगी नहीं। और अगर गलती से भी गलती अगर हो जाती है आपसे, क्योंकि आपने मनुष्य जन्म लिया, कभी आपके मन में मान लीजिए कोई विचार ही आ गया किसी के लिए बुरा, आप तत्क्षण उसी वक्त साईं आपको एहसास करा देंगे, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत है। आपको तुरंत पछतावा होगा, आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। और यही है साईं की कृपा, यही है साईं की भक्ति का मजा। साईं की भक्ति में जो आनंद है वो यही है कि आप बुराइयों से तो दूर होते ही होते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। थोड़ा मुश्किल है लोगों को बुराइयों से दूर करना, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपसे 100% प्रभावित हो जाएंगे। और प्रभावित करने का मतलब ये नहीं है कि उनको आप इम्प्रेस करके उनको आप किसी तरह से यूटिलाइज करें या उनको अपने फ़ायदे के लिए लें। आपका फ़ायदा ही सिर्फ इसमें है कि वो बदल जाए और अपने रास्ते को सही कर लें और अच्छा जीवन जिएं, खुद भी जिएं, अपने परिवार को भी सही रास्ते पे लेके जाएं और अपने समाज को भी सही रास्ते पे लेके जाएं। तो साईंमय हो जाना मतलब अपने जीवन को बदल लेना। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन भगवान साईं को जब आप फॉलो करते हैं, उनके आचरण को फॉलो करते हैं, तो आपकी आत्मा का जो शुद्धिकरण होता है, उसी में आप इतने शुद्ध हो चुके होते हैं कि आपको गलत और सही का एहसास हो जाता है। और जैसे ही आपसे गलती होती है, आप तुरंत उसको जस्टिफाई कर लेते हैं अपने अंदर ही अंदर कि हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई है, और वो उसका पछतावा करते हैं, आप उसको सुधारते हैं। आप बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं और हमें तुरंत उस चीज़ का अनुभव हो जाता है। कई चीज़ें हैं, कई एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में भी जहाँ पर मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन मैंने उसे इमीडिएट ये एहसास, यही बात है, अगर मैं अपने अहंकार में रहता, अगर मैं अपने प्राउड में रहता कि नहीं मैंने गलती करी है, मैंने करी है, लेकिन जहाँ आप साईंमय हो जाते हैं, जहाँ आपको ये मालूम हो जाता है कि नहीं, यहाँ मैंने गलती करी और आपने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस जहाँ ये आपने लिया, वहाँ आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं।
तो कई बार ऐसा मुझसे भी हुआ जीवन में जहाँ पर मैंने गलती करी और उसको इमीडिएटली रियलाइज़ करा कि नहीं, यहाँ पर मुझसे गलती हुई है। और वो रियलाइज़ सबको नहीं होता, वो तब होता है जब आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, जब आप अपने आप को बदल चुके होते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को देखेंगे ही नहीं तो उन्हें बदलेंगे कैसे? जब आप उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मैंने गलती करी है। मान लीजिए आपने किसी का चाहते हुए या ना चाहते हुए आपने कुछ ऐसा बोला कि किसी की आत्मा को दुख पहुंचा। आपने उसको रियलाइज कर लिया कि मैंने इसको इस तरह की बात करी है कि इसकी आत्मा को दुख पहुंचा होगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको रियलाइज करके उसको माफी मांगी, उसको सॉरी बोला, दिल से बोला और उसको ये महसूस कराया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, वहीं आप सुधरना शुरू कर देते हैं, वहीं आपकी बुराइयां खत्म होना शुरू हो जाती हैं।